हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट न जावे, जाए पहचान भई पार ब्रह्म। श्री कीर्तन प्रकरण 8। राग विलावर। हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट न जावे, जाए पहचान भई पार ब्रह्म। मेरे प्रिय भाइयों, वैष्णव कहलाने का अधिकार उसी को है जिसका हृदय ज्ञान एवं प्रेम से निर्मल हो चुका हो, जो किसी भी प्रकार के बुरे कर्म न करे एवं जिसे सच्चिदानंद अक्षरातीत की पहचान हो गई हो। इश्क लगाए पियासों पूरा, खेले अबला होए अहनिस। ओ अंधे अज्ञानी भरम में भूले, पर या ठौर प्रेम को रस। वह अपनी आत्मा को प्रियतम अक्षरातीत की अर्धांगिनी मानकर दिन रात अनन्य प्रेम में डूबा रहता है। सच्चे वैष्णव का लक्षण यही है कि वह प्रेम के रस में डूबा रहता है। इसके विपरीत कर्मकांडी वैष्णव अहंकार में अंधे और अज्ञानता के अंधकार में भटकने वाले होते हैं। भावार्थ, यद्यपि विष्णु भगवान के उपासक को ही वैष्णव कहा जाता है, किंतु इस प्रकरण में सच्चा वैष्णव उसे माना गया है जो उस अनंत और सर्वव्यापक सत्ता वाले अक्षरातीत परब्रह्म को अपना प्रियतम माने। शब्दों से परे उस अक्षरातीत का कोई भी लौकिक नाम नहीं है, किंतु दिव्य गुण, कर्म और लीला भेद से परब्रह्म के अनेक नामों की कल्पना की जाती है। कल्याणकारी होने से उसे शिव कह सकते हैं, किंतु वे कैलाशवासी शिव नहीं हैं। वैकुंठवासी विष्णु और कैलाशवासी शिव महापुरुष मात्र हैं, और ये भी उसी परब्रह्म की आराधना करते हैं। इनको मानने वाले वैष्णव और शैव ही कहे जाएंगे। जब आत्म दृष्ट जुड़ी परात्म, तब भयो आत्म निवेद। या विध लोक लखे नहीं कोई, कोई भागवंती जाने ए भेद। जब आत्मा ध्यान में अपने मूल तन परात्म को देखती है, तो उसे आत्म निवेदन कहा जाता है, अर्थात आत्मा का प्रियतम के प्रति प्रेम निवेदन। इस बात को संसार के लोग नहीं समझ पाते। आत्मा और परात्म के इस गुह्य भेद को केवल ब्रह्म सृष्टि ही वास्तविक रूप से जानती है। जब वैष्णव अंग किए री अपरस और कैसी अपरसाई, परस भयो जाको परसोतम सो बाहर न देवे देखाई। जब सच्चे वैष्णव ने प्रियतम अक्षरातीत के प्रेम में डूबकर अपने हृदय को पवित्र कर लिया, तो उसे कर्म कांडों और जल आदि से अपनी पवित्रता को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तम पुरुष अक्षरातीत से जिसकी आत्मा का मिलन हो जाता है, वो संसार के लोगों के सामने प्रदर्शन नहीं किया करता। अहनिस आवेश हुअड़ा अंग में जैसे मत चढ़ियो महामत। वाको आशा और न उपजे तृष्णा, वह एक ऐसो एक चित। श्री महामती जी कहते हैं कि उसके हृदय में दिन रात प्रियतम की छवि बसी रहती है तथा प्रेम की मस्ती चढ़ी रहती है। उसे संसार की कोई भी इच्छा या तृष्णा नहीं सताती, बल्कि उसका चित्त हमेशा अपने प्राण वल्लभ में ही लगा रहता है। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गयो संसार। प्रेम बिना सुख पार को नहीं, जो तुम अनेक करो आचार। जिसको प्रियतम से प्रेम हो जाता है, उसके लिए सारा संसार सपने जैसा झूठा लगने लगता है। भले ही तुम कितने ही कर्म कांडों का पालन करो, किंतु जब तक तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं होगा,
तब तक अखंड धाम का सुख नहीं मिल सकता। सांचारी साहेब, सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा। या वैष्णव की गद देखो रे वैष्णवो, महामत इनसे भी न्यारा। पर ब्रह्म परम सत्य है, उसे सच्चे ज्ञान और सच्चे प्रेम से ही पाया जाता है। सत्य को सत्य ही प्रिय होता है। श्री महामती जी कहते हैं कि हे वैष्णवों, जरा अपनी दशा अवस्था तो देखिए कि किस तरह आप लोग अज्ञान में भटकते हुए प्रियतम परब्रह्म के चरणों से दूर हैं। मेरी राह तो आप सबसे अलग परम धाम की है। प्रकरण 8, चौपाई 81। प्रेम प्रणाम जी।